ओम शांति। आज का हमारा श्लोक है पहले अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 25। श्लोक है भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येताम् संवेतान् कुरुनिति। एक बार दोबारा श्लोक पढ़ रहे हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन् इति। इसका संधि विच्छेद देखते हैं एक बार। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरुन् इति। इसका अर्थ समझते हैं अभी एक बार। पहला शब्द है च, उसका अर्थ है और। भीष्म द्रोण प्रमुखतः माना भीष्म द्रोण जैसे मुख्य। भीष्म द्रोण प्रमुखतः माना भीष्म द्रोण जैसे मुख्य। सर्वेषां अर्थात सब। आगे का शब्द है महीक्षिताम् अर्थात राजाओं के सामने। इति माना ऐसे। उवाच कहा पार्थ माना हे पृथ्वी के राजा पृथा पुत्र अर्जुन। पार्थ तो अर्जुन के लिए बोला जाता है, इसलिए यहाँ पार्थ लिखा हुआ है अर्जुन के लिए। आगे का शब्द है संवेतान अर्थात एकत्र हुए। आगे का शब्द है एतान माना इन। कुरुन माना कौरवों को। पश्य माना देखो। एक बार दोबारा पढ़ रहे। च माना और। भीष्म द्रोण प्रमुखतः अर्थात भीष्म द्रोण जैसे मुख्य। सर्वेषां माना सब। महीक्षिताम् अर्थात राजाओं के सामने। आगे है इति माना ऐसे। आगे का शब्द है उवाच माना कहा। आगे है पार्थ अर्थात अर्जुन के लिए बोला है। संवेतान माना एकत्र हुए। आगे का शब्द है एतान माना इन। आगे का शब्द है कुरुन अर्थात कौरवों को। पश्य
माना देखो। तो ये वाक्य हो गया। और भीष्म द्रोण जैसे मुख्य मुख्य सब राजाओं के सामने ऐसे कहा, हे पृथ्वी के राजा पृथापुत्र अर्जुन, एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। अभी इसका क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ समझते हैं एक बार। और भीष्म द्रोण जैसे मुख्य मुख्य सब कौरव पक्ष के राजाओं के सामने, अर्थात भीष्म द्रोण ये कौरव सेना के मुखिया थे। भीष्म तो सेनापति थे, इस हिसाब से ये कौरव पक्ष के मुख्य राजाएं हैं। ऐसों के सामने कहा, हे पृथ्वी के राजा पृथापुत्र अर्जुन, यहाँ सारे संसार के कर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए जो भी कौरव पक्ष वाले या पांडव सेना वाले दोनों भी एकत्र हुए हैं। तो यहाँ बात है, ये जो कौरव सेना वाले एकत्र हुए हैं उनके लिए अर्जुन को बोला है, यहाँ सारे संसार के कर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए इन राम के बहाने रावण राज्य लाने वाले टेहरी नंगल आदि योजनाओं के कर्माभिमानी कौरवों को देखो। इसके पहले जैसे हम इस हफ्ते के जो भी श्लोक समझते आए हैं, तो उन श्लोकों में हमने देखा है, जैसे सबसे पहले तो अर्जुन ने शिव बाबा से बोला है कि उनका जो रथ है वो रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, अर्थात कौरव सेना और पांडव सेना के बीच में वो मुकर्रर शरीर रूपी रथ को बीच में खड़े करने बोला। इसलिए खड़े करने के लिए बोला, वो श्लोक नंबर 22 में बताया कि अर्जुन अर्थात मुकर्रर शरीरधारी अपने सहयोगियों के साथ कौरव सेना का निरीक्षण कर सके कि ये जो कौरव है जो उत्सुकता पूर्वक सत्य असत्य के महाभारत युद्ध में किनके साथ लड़ना है वो अपने सहयोगियों के साथ देख सके। और दूसरा जो 23वां श्लोक है उसमें भी वही बात बताई कि दुर्योधन के साथ दुर्योधन का प्रिय करने के इच्छुक या दुर्योधन के सहयोगी ऐसे कौरव सेना के कौन लोग हैं, उन सारे योद्धाओं को देख सके। तो अर्जुन के ऐसे कहने पर, मुकर्रर शरीरधारी के ऐसे कहने पर शिव बाबा ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया और खड़ा करने के बाद फिर अर्जुन से बोला कि यहाँ सारे संसार के कर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में, तो कर्म क्षेत्र का अर्थ हम समझ चुके हैं कि ये जो सारा संसार है, जो गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, जिसमें शब्द आया है सर्वधर्मान परित्यज्य, उसके अनुसार कलयुग के अंत में जहाँ सारे विधर्मी एकत्रित हो जाते हैं और ऐसे उनके जो भी अपने धर्मों के आधार से, धारणाओं की मान्यताओं के आधार से कर्म कांडों का एक कर्म क्षेत्र या युद्ध भूमि बन जाती है संघर्ष वाली, तो ऐसे कुरुक्षेत्र में माना कर्मों के युद्ध भूमि के क्षेत्र में जो कौरव एकत्र हुए हैं, अर्थात जो भी ऐसे विधर्मी लोग एकत्र हुए हैं, तो उनका
विचार या उनकी जो भाषणबाजी है उसमें तो यही बोला जाता है कि वो राम राज्य लाना चाहते हैं, लेकिन राम राज्य के बहाने अलग अलग बड़ी बड़ी योजनाएं बना करके रावण राज्य लाया जाता है। और जो ऐसी योजनाओं के आधार से, ये तो विनाशी दुनिया है, तो विनाशी दुनिया में जो भी ऐसी योजनाएं बनाई जाती है तो योजनाओं के ऊपर ही देहभान के आधार से वो कर्म अभिमानी हो जाते हैं। जो यहाँ बोला है, राम के बहाने रावण राज्य लाने वाले तेहरी नंगल आदि योजनाओं के कर्माभिमानी। कर्माभिमानी माना कर्म के अभिमानी, अर्थात जो कर्म, कौरव माना ही कुरु अर्थात कर्म करने वाले, तो उनको अपने कर्मों का अभिमान है जो वो इस दुनिया में, विनाशी दुनिया में करते हैं। तो ऐसे कर्माभिमानी कौरवों को देखो। इस तरह से एक श्लोक हो गया। एक बार दोबारा अर्थ पढ़ते हैं इसका। और भीष्म द्रोण जैसे मुख्य मुख्य सब कौरव पक्ष के राजाओं के सामने ऐसे कहा, हे पृथ्वी के राजा पृथा पुत्र अर्जुन, यहाँ सारे संसार के कर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए इन राम के बहाने रावण राज्य लाने वाले तेहरी नंगल आदि योजनाओं के कर्माभिमानी कौरवों को देखो। तो ये रथ जब दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया तो वहां पे भीष्म द्रोण आदि जो कौरव सेना के मुख्य राजाएं थे, तो उनके सामने ही अर्जुन से ये बात बोली कि इस कुरुक्षेत्र में, कर्मों के क्षेत्र में जो भी कौरव एकत्र हुए हैं, जिनके बुद्धि में ये अभिमान है अपने कर्मों का कि वो राम राज्य लाने वाले हैं, लेकिन उसके बदले में अपने ऐसे कर्मों के अभिमान से जो रावण राज्य लाते हैं बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर, तो ऐसे कर्माभिमानी कौरवों को देखो। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। और भीष्म द्रोण जैसे मुख्य मुख्य सब कौरव पक्ष के राजाओं के सामने ऐसे कहा कि पृथा पुत्र पृथ्वी के राजा अर्जुन, यहाँ सारे संसार के कर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए इन राम के बहाने रावण राज्य लाने वाले तेहरी नंगल आदि योजनाओं के कर्माभिमानी कौरवों को देखो। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। और भीष्म द्रोण जैसे मुख्य मुख्य सब कौरव पक्ष के राजाओं के सामने ऐसे कहा कि पृथा पुत्र पृथ्वी के राजा अर्जुन, यहाँ सारे संसार के कर्म क्षेत्र रूप कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए इन राम के बहाने रावण राज्य लाने वाले तेहरी नंगल आदि योजनाओं के कर्माभिमानी कौरवों को देखो। अभी बेसिक कोर्स का टॉपिक है, जो चल रहा था हमारा टॉपिक बुद्धि, उसमें भी हम कल ये समझ रहे थे कि जहाँ पर काम क्रोध के कारण या विकारों की आग के कारण बुद्धि का ज्ञान ढका रहता है। आज उसके आगे का थोड़ा सा समझते हैं एक दो टॉपिक,
उसके बाद फिर एक बार रिवीजन करेंगे। इसके लिए कल रविवार है तो श्लोक टेस्ट देना है और श्लोक टेस्ट के लिए कल के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 21 से लेकर के 25 तक। संडे के लिए टेस्ट के लिए अध्याय फर्स्ट के 21 से लेकर के 25 तक के श्लोक है, जिसको आप सभी पढ़ कर के रखिए। और उसके अलावा बुद्धि के टॉपिक में एक तो तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय थर्ड श्लोक नंबर 42, उसके अलावा कठोपनिषद माना गीता का भगवान का जो पहला किताब है, उस किताब में जो कठोपनिषद का शरीर और रथ है, इंद्रिया घोड़े है, इससे रिलेटेड जो श्लोक आया है, तो श्लोक और उसका अर्थ, उसके अलावा 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5, उसके अलावा अध्याय 6 श्लोक नंबर 6, 6वें अध्याय का श्लोक नंबर 6, उसके अलावा तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय थर्ड श्लोक नंबर 36, अध्याय थर्ड उसके आगे का श्लोक नंबर 37, तीसरे अध्याय का 36 और 37 नंबर का श्लोक, उसके अलावा तीसरे अध्याय का ही 38, 39 और 40, थर्ड अध्याय का ही 38, 39 और श्लोक नंबर 40। यहाँ तक कल जो संडे को टेस्ट होगी उसके लिए श्लोक पढ़ना है। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि जो नहीं नोट कर पाए होंगे एक बार चेक कीजिए फिर से। पहले अध्याय के 21 नंबर से 25 नंबर तक श्लोक, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 21 से श्लोक नंबर 25, दूसरा बुद्धि के टॉपिक में से गीता का तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, थर्ड अध्याय श्लोक नंबर 42, उसके अलावा कठोपनिषद का जो गीता के भगवान में भी चित्र दिखाया हुआ है, जो वर्णन आया है कि ये शरीर रथ है, इंद्रिया घोड़े है, शुरुआत के शब्द बताते हैं उसके, आत्मानम रथिम विद्धि शरीरम रथमेव। तो ये श्लोक और इसका अर्थ, इसके अलावा गीता का 6 अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5 और अध्याय 6 श्लोक नंबर 6, 6 अध्याय का ही श्लोक नंबर 6 भी, जिसमें आत्मा ही मित्र और शत्रु कैसे बनती है उसके बारे में समझाया है। उसके अलावा तीसरे अध्याय का 36 और 37 श्लोक
3rd अध्याय का श्लोक नंबर 36 और 37, जिसमें पाप का मूल देहभान है और किसकी प्रेरणा से ये आत्मा पाप करती है उसके बारे में बताया है। तो ये श्लोक नंबर 3रे अध्याय का 36 और 37। उसके अलावा ज्ञान के नाश का कारण क्या है, अर्थात बुद्धि के नाश का कारण क्या है, इस टॉपिक में आए हुए श्लोक है 3रे अध्याय का 38, 39, 40 नंबर श्लोक, अध्याय 3rd श्लोक नंबर 38, 39, 40। इस तरह से कल श्लोक टेस्ट में इतने श्लोकों को पढ़ना है और उसका अर्थ भी पढ़ना है ताकि उसके बारे में प्रश्नों का जवाब दे सके। अभी आगे कल जो टॉपिक चल रहा था कि ज्ञान के नाश का कारण क्या है, पहले तो हमने समझा है कि पाप का मूल है देहभान और उसके साथ साथ देहभान आने से बाकी विकारों की जन्म होना विकारों का शुरू होता है। अज्ञान है, समझ नहीं है और समझ न होने के कारण विपरीत कार्य विपरीत कृति होना शुरू हो जाता है और यही जो अज्ञान है वो ज्ञान को ढक देता है और ज्ञान और विज्ञान अर्थात ज्ञान और योग दोनों का भी नाश होता है। इसीलिए ही यहाँ कल और एक श्लोक पढ़ना बाकी है, जो पहले हमने 3रे अध्याय का 38-39वां श्लोक पढ़ा कल। अभी आगे का श्लोक एक है 3रे अध्याय का ही 40वां श्लोक, अध्याय 3rd श्लोक नंबर 40। एक बार आप उसे निकालिए। ये श्लोक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतेह विमोह्यति एषः ज्ञानमावृत्यं देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतेह विमोह्यति एषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इसका अर्थ है, जो यहाँ लिखा है, इंद्रियाणि मन बुद्धि रस्य, अर्थात इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि, इसका अधिष्ठानम उच्यते एषः एतेह, आश्रय स्थान कही जाती है, यह इनके द्वारा ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोह्यति, अर्थात ज्ञान को ढककर देहधारी विशेष रूप से मूड बनाता है। अभी इसका सही अर्थ समझते हैं क्लैरिफिकेशन सहित। जो लिखा है 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि, इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। यह काम इन प्रबल शक्तियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है।
ये तो हमने मन के टॉपिक में भी समझा है कि इंद्रिया जो है अपने सुखों के लिए मन को बलपूर्वक खींच लेती है और इसी आधार से 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का द्वैतवादी द्वापर युग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। अव्यक्त मन बुद्धि अर्थात मन बुद्धि जो है वो बहुत सूक्ष्म है और ये सूक्ष्म मन बुद्धि इस काम का, कामनाओं का, इच्छाओं का या काम विकार का द्वैतवादी द्वापर युग से ही अर्थात जब से रजो प्रधानता शुरू हो जाती है तब से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती है। अर्थात 10 इंद्रिया अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का आश्रय स्थान कही गई है। आश्रय स्थान अर्थात किसी को सहारा देना, अर्थात द्वापर युग से ही मूल देह समझने के कारण, देह भान में आने के कारण सबसे पहले देह भान आया और देह भान के आते ही काम की शुरुआत हुई और इसमें पहले मन बुद्धि जो है सूक्ष्म इंद्रिया ये बरबसी उसमें जाने लगी। 10 इंद्रिया उनको अपने में खींच लेती है। जो आगे लिखा है यह काम इन प्रबल शक्तियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। अर्थात द्वापर युग से पहले सतयुग त्रेता युग में तो देवताएं जिनमें देहभान नहीं था, आत्म ज्योति बिंदु में जिनकी बुद्धि स्थिर थी, और देवात्माएं जब द्वापर युग में मनुष्य बन जाते हैं, रजो प्रधानता शुरू हो जाती है, तो यह काम इन प्रबल शक्तियों की चंचलता के द्वारा अर्थात इंद्रियों में जो चंचलता आती है देहभान के कारण, तो वो मन को पहले खींच लेते हैं, जिसके कारण बुद्धि क्षीण होने के कारण, बुद्धि कमजोर होने के कारण बरबसी वो मन के अधीन हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो उससे बुद्धिगत ज्ञान अर्थात बुद्धि की जो समझ है वो ढक जाती है और ये देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। जो हमने इसके पहले भी श्लोक में मन के समझा है कि आसक्ति से कामना आती है, कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता आती है और मूढ़ता से बुद्धि का नाश हो जाता है। तो यही बात यहाँ भी अलग श्लोक में अलग शब्दों में बताई कि इस तरह से देहभान के और इंद्रियों की चंचलता के कारण बुद्धि का जो ज्ञान है वो ढक जाता है। जिसके लिए ये टॉपिक हम अभी तक समझ रहे थे कि ज्ञान के नाश का कारण क्या है। तो कल जैसे हमने समझा है, जैसे काले धुएं से अग्नि ढकी हुई रहती है, मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मैल से ढका हुआ रहता है। माना जैसे शीशे के ऊपर धूल जमी हुई है तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से मन में जो संकल्प चलते हैं, उन संकल्प या विचारों के आधार से बुद्धि समझ सकती है कि वो किस ओर जा रही है, उसकी निर्णय शक्ति सही है या नहीं। लेकिन मन में इतनी ज्यादा चंचलता और गंदे संकल्प आते हैं गंदे कर्मों के कारण कि वो शीशा जो है वो ढक जाता है। इसी तरह से यहाँ बताया कि जैसे गर्भ मूत्र फलित कर्म से बनी थैली से ढका रहता है,
वैसे ही रजोगुण पैदा करती भ्रष्ट कामेंद्रिय के दुष्कर्म से, अर्थात रजोगुण पैदा करने वाला, रजोगुण निर्माण करने वाला जो भ्रष्ट कामेंद्रिय का दुष्कर्म है, खराब कर्म है, उससे बुद्धि का ज्ञान ढक जाता है। ज्ञान ढकना अर्थात ही बताया कि ज्ञान का नाश हो जाता है, समझ का नाश हो जाता है। उसके साथ और एक श्लोक कल हमने समझा था कि ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से पूर्ति वाली इस काम विकार रूपी बढ़वा नल की आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। अर्थात ये जैसे कि ज्ञान योग का नाशक चोर ढके थे काम और क्रोध, और इस आग में चंचल मन के संकल्पों में बुद्धि की समझ वाला जो ज्ञान है वो ढक जाता है, अर्थात ज्ञान का नाश हो जाता है। और ऐसे नाश होने के कारण ही उसका नुकसान क्या होता है? तो उसका नुकसान ये है कि सबसे पहले स्वस्थिति भूल जाते हैं। स्वस्थिति भूल गए, देहभान में आए, तो उसके कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर के सुख दुख का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ परचिंतन का कारण बन जाता है। अर्थात जैसे बताया कि आत्मा ही अपना मित्र है और अपना शत्रु है, ये हमने अभी समझा श्लोक के आधार से। लेकिन आज दुनिया में ये ज्ञान सभी भूल चुके हैं। सबके बुद्धि में ये रहता है कि वास्तव में हमारे साथ जो भी गलत व्यवहार करते हैं तो वही हमारे शत्रु है। लेकिन वास्तव में बुद्धि की जो समझ है वो नष्ट हो जाती है, तो गलत निर्णयों के कारण ही आत्मा अपना मित्र और अपना शत्रु बनती है। तो स्वचिंतन करें, ये स्व का ज्ञान बुद्धि में नहीं होता है, परचिंतन करते हैं और वही परचिंतन पतन का कारण बन जाती है। इसीलिए जब स्व की स्थिति से हिल गए तो पहली स्व की स्थिति क्या है? आत्मा अभिमानी बनना, आत्म ज्योति बिंदु में बुद्धि को स्थिर रखना। लेकिन उससे हट जाते हैं तो पर अर्थात प्रकृति के वशीभूत हो जाती है आत्मा। ये जो इंद्रिया है, पंचभूतों का पुतला है, उसमें जो इंद्रिया मिली हुई है, जो सत रज तम गुणों के प्रभाव में आकर के कर्म करती है, तो उनके वशीभूत होकर के जो कर्म करने लगे तो देह भी हमारे लिए पर ही है, क्योंकि आत्मा एक ही है जो अविनाशी है, और ये जो नित्य अविनाशी आत्मा है, इसके ये जो देह है, शरीर है, वो तो हर जन्म में बदलते रहते हैं। तो ये तो कोई परमानेंट शरीर या पंच तत्व परमानेंट किसी को मिले हुए नहीं है, तो ये परी हो गए। इसीलिए इस देह के चिंतन में, देह के सुख के पीछे भागते भागते, देह की इंद्रियों की आशाएं पूरी करते करते ही मनुष्य जीवन का पतन होता है। और यहाँ से गिरना शुरू होते होते फिर शंका रंग बुद्धि को लगते लगते उससे अन्य जिन भी मनुष्य आत्माओं के साथ रहते हैं उनका चिंतन करना शुरू होता है, और इसी तरह से वो पर चिंतन ही पतन का कारण बन जाती है। तो इसीलिए अभी जरूरी है कि पहले हम स्वस्थिति का पाठ पक्का करें। जब ऐसी स्वस्थिति का पाठ पक्का हो जाएगा तभी हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। आज के लिए यहाँ तक की श्लोक है। एक बार बुद्धि का जो टॉपिक है और शुरू से रिपीट करते हैं ताकि
कल प्रश्नों का जवाब देने में सभी को सुविधा हो। अब इसके लिए थोड़ा सा हम शुरू से ही बुद्धि तोड़ाते हैं। जो शुरू में हमने समझा है कि जैसे शरीर पंच तत्वों का पुतला है और ये पंच तत्वों के पुतले में आत्मा जो है ये सत्व स्तंभ 3 गुणों के कारण, इंद्रियों के कारण ही या जन्म मरण के चक्र में आने के कारण आत्मा इसमें बंध जाती है। जिसके लिए हमने समझा है आत्मा और शरीर के अंतर में कि शरीर जो है वो विनाशी है। विनाशी इसलिए है क्योंकि पंच तत्व से बना हुआ, पंच महाभूतों से बना हुआ पुतला है। इसीलिए ये शरीर जैसे जैसे 4 अवस्थाओं से गुजरता है तो बुढ़ापे के बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा को दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। और इस तरह से अलग अलग शरीर धारण करते करते इंद्रियों की चंचलता के कारण, इंद्रियों के सुखों के कारण आत्मा के ऊपर उसका असर होता है और मन को और जबरदस्ती इंद्रिय सुखों में जब मन दौड़ने लगता है तो उसके चलते बुद्धि क्षीण हो जाती है। जिसके लिए हमने समझा है कि वास्तव में आत्मा जो है वो निर्लेप नहीं है। आत्मा के ऊपर कर्मों का, पाप पुण्य का लेप छेप चढ़ता है। जिसके लिए हमने समझा था कि आत्मा के ऊपर लेप छेप क्यों चढ़ता है, क्योंकि मन में जो भी संकल्प आते हैं तो संकल्पों के आधार से प्रकृति के वशीभूत होकर के मन इंद्रियों के अधीन होकर के कर्म करता है। जिसके लिए जो कठोपनिषद में श्लोक आया हुआ है, इस श्लोक के आधार से जो चित्र बना हुआ है रथ का, उस रथ के चित्र में एक तो रथ को चलाने वाला सारथी दिखाया हुआ है, रथ का मालिक दिखाया हुआ है, उसके साथ 4 घोड़े हैं और उन घोड़ों की लगाम दिखाई हुई है सारथी के हाथ में। तो ये जो श्लोक है, ये जो वर्णन आया हुआ है कठोपनिषद में, वो वर्णन ऐसे है, आत्मानं रथिं विद्धि शरीरम रथमेव बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव इंद्रियाणि हयान्याहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। इसका अर्थ है इस शरीर को रथ समझो और इस जीवात्मा को रथी समझो, अर्थात रथ का स्वामी समझो, बुद्धि को सारथी और मन को घोड़े को लगाम लगाने वाली रस्सी समझो। इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं उन्हीं को घोड़े समझो और इंद्रिय गोचर विषयों अर्थात इंद्रियों के विषयों जो उन घोड़ों के विचरण का मार्ग है। मन और इंद्रियों से युक्त उस आत्मा को ही विद्वान दो भोक्ता बताते हैं। तो अभी यहाँ हमें इस बात को समझना है कि वास्तव में बुद्धि का, जैसे बताया कि शरीर की इंद्रियां है, हाथ पाँव नाक कान आदि 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। तो ये जो इंद्रियां है ये घोड़े है और इंद्रियों के जो विषय भोग है, अर्थात आंखों से हम कुछ भी देखते हैं, जीभ से
स्वाद लेते हैं, कानों से सुनते हैं, तो ये जो इंद्रियों से हम भोग भोगते हैं, ये सारे ही इंद्रियों के विषय भोग, उन घोड़ों के विचरण का मार्ग, अर्थात जैसे घोड़े रास्ते से चलते हैं, उनका कोई लक्ष्य है कि उनको कहीं तक पहुंचना है या सारथी उनको कहीं तक ले जाता है, तो जो रास्ता है वो विचरण का मार्ग माना ही इंद्रियों के विषय भोग, अर्थात इंद्रियों से हम जो कर्म करते हैं, जो इंद्रियों से भोग भोगते हैं, वो उन घोड़ों का रास्ता हो गया। अब एक घोड़े अगर रास्ते से भटक जाते हैं तो व्यक्ति जो है, जो रथ पे बैठा हुआ है, वो तो अपने जीवन से ही भटक जाएगा। अर्थात यहाँ भावार्थ यही है कि बुद्धि जो सारथी है और मन जो इन घोड़ों का लगाम है, तो ये अगर टाइट पकड़ के रखेंगे, बुद्धि सारथी मन लगाम को सही रीति से पकड़ के रखती है, तो घोड़े जो अपना विचरण का मार्ग है, अर्थात जो भोग भोगते हैं इंद्रियों से, तो उस पे काबू पाना है। इसके लिए बुद्धि का जो सारथी है उसको अलर्ट रहना जरूरी है, जिसके लिए गीता का जो तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक है, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42, जिसमें बताया है कि वास्तव में इंद्रिया जो स्थूल है, स्थूल इंद्रिया दिखाई देती है, लेकिन वो काम तब करेगी जब मन में चंचलता आए, क्योंकि बताया है आत्मा के पहले पाठ में ही कि इंद्रिया वास्तव में जड़ है। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश न करे तब तक के 5 महाभूतों का पुतला जड़ है, और उनमें चैतन्यता तब आएगी जब उनमें मन बुद्धि रूपी आत्मा प्रवेश करे। इसीलिए इंद्रियों से भी शक्तिशाली चंचल मन है, क्योंकि मन में पहले संकल्प आता है और तब इंद्रिया कर्म करती है। लेकिन इस मन से भी बुद्धि शक्तिशाली है, क्योंकि अगर बुद्धि की निर्णय शक्ति या परख शक्ति पावरफुल है, सशक्त है, तो न मन कोई काम करेगा, चंचलता करेगा, न इंद्रिया कोई अपना विषय भोगों में आसक्त होगी। इसीलिए गीता के तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक बताया है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यह बुद्धे परतस्तु सः। वास्तव में श्लोक में खास बताया है परमात्मा के लिए कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। लेकिन इसमें और एक बात आई है कि मन से भी बुद्धि प्रबल है, जो बताया है कि ज्ञान और कर्मेंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल है। प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है, बुद्धि चंचल मन से भी प्रबल है, किंतु जो त्रिनेत्री रूप अर्थात परमात्मा है वो बुद्धि से भी परे है। वह तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव की ही ज्योति है। तो यहाँ बताया वास्तव में परमात्मा जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, लेकिन उनसे तो शक्तिशाली कोई भी नहीं है। लेकिन मनुष्यों की जो रचना है उनमें इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है, जिसके लिए हमने समझा थे कुछ उदाहरण कि बुद्धि एक राजा है, मन मंत्री है और इंद्रिया सैनिक है। तो इसीलिए अगर राजा ही इन सैनिकों के या मंत्रियों की बात सुनने लगे तो राज्य का सत्यानाश निश्चित है। और द्वापर युग से यही हुआ है कि सभी लोग अपने बुद्धि का नाश कर बैठे, बुद्धि का जो ज्ञान है, समझ है, उसका नाश कर बैठे हैं।
इसीलिए ही मन और इंद्रियों के अधीन होकर के सब दुखी होते गए हैं, जिसके लिए हमने समझा है कि बुद्धि के नाश होने से क्या होता है। वास्तव में बुद्धि माना परख शक्ति, निर्णय शक्ति, समझने की शक्ति, और सार में है बुद्धि माना ज्ञान। और एक ज्ञान जब नष्ट होता है तब नुकसान होता है। अर्थात मनुष्य जीवन में बुद्धि का सबसे ज्यादा महत्व है। इसीलिए अच्छी बुद्धि है तो फायदा है और खराब बुद्धि है तो नुकसान है। लेकिन आज दुनिया में जो बहुत सारे बुद्धिशाली लोग हैं, तो क्या उनकी बुद्धि को बुद्धि माना जाएगा? तो इसके लिए भी बताया, ऐसी अच्छी बुद्धि होनी चाहिए जो स्थापनाकारी हो और सबका एक साथ दुनिया का भला कर सके। लेकिन अभी की दुनिया में ऐसी बुद्धि किसी की भी नहीं है, जिसके लिए कहावत है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधान। अच्छी बुद्धि है तो वहाँ संपत्ति होगी, अनेक प्रकार की भरपूरता होगी, और खराब बुद्धि है तो वहाँ नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए बताया कि ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, शरीर रूपी रथ है, इसका सारथी बुद्धि है, जो सही दिशा दे, सही निर्णय ले तो ही फायदा है। लेकिन कलयुगांत में द्वापर युग से बुद्धि नष्ट होते होते संग के रंग से पतन हो गया, इंद्रिय सुखों में जाते गए। जो बताया कि मन चंचलता के कारण इंद्रियों के वशीभूत होते गया और बुद्धि को भी जबरियन हार लिया, तो बुद्धि का नाश हो गया। इसीलिए आत्मा ही अपना शत्रु भी बनती है और आत्मा ही अपना मित्र भी बनती है, जिसके लिए हमने श्लोक समझा था 6वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5, जिसमें समझा है, उद्धरेनात्म आत्मना उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। अर्थात अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए। आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है। आत्मा ही अपना शत्रु है। हीरो पार्टधारी विश्वामित्र ही विश्व का मित्र है। अर्थात कोई भी देहधारी वास्तव में किसी के मित्र या शत्रु नहीं हो सकते हैं। सदा काल के लिए मित्र तो एक परमात्मा ही है, लेकिन यह आत्मा ही अपना मित्र और शत्रु किन स्थितियों में बनती है, वो बताया कि आत्मा अपनी मन बुद्धि के द्वारा ज्योति बिंदु की ऊंची स्थिति में ले जाए, भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में अर्थात नीचे की गति में न जाने दे। अर्थात भ्रष्ट इंद्रियों में या कोई भी इंद्रियों के सुखों में बुद्धि जाती है तो आत्मा में देहभान आएगा, जिससे ही वो अपना शत्रु बन जाता है। और जो बताया उस दिन सिलेक्टेड एक क्लिप सुनी थी हमने, बाबा की एक बात सुनी थी कि जबरियन इस आत्मा को ऊपर की ओर खींच के ले जाना है। रुकुटी के मध्य में स्टार की ओर मन बुद्धि को ले जाना है। जब बार बार ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे, तो स्थिर हो जाएगा और देहभान नहीं आएगा। जिसके लिए ही मुरली पॉइंट बताया है 21/3/67। मुरली डेट है 21 मार्च 67। इसमें बताया है जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। उसके बाद
ये शत्रु कब बनती है? अगर आत्मा अधोगति में न जाने दे, ज्योति बिंदु में ही स्थिर रखे, तो आत्मा अपना मित्र है। और अगर देह भान में है, आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं है, तो आत्मा अपना शत्रु है, जिसके लिए ही जब शत्रु बने तब वो अपने लिए ही दुखदाई बन जाती है। जिसके लिए 6वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 6, इसमें भी यही बात आई है कि आत्मा अपना मित्र और शत्रु कब बनती है। और श्लोक बताया है, बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। अर्थात जिससे अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, दूसरा मित्र शत्रु नहीं। किंतु अनात्मस्थ देह भानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। अर्थात जिनकी मन बुद्धि चेतन बनी मन बुद्धि, अर्थात जिसमें चेतनता है, जड़त्व माना देह भान में अगर है तो जड़त्व हो जाएगी। और जहाँ चेतन बनी ज्योति बिंदु को चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, अर्थात ज्योति बिंदु में मन बुद्धि अगर एकाग्र है तो वह आत्मा अपना मित्र है, क्योंकि ऐसी मन बुद्धि में चंचलता नहीं होगी, देहभान नहीं होगा। किंतु अनात्मस्थ देह भानी की, अर्थात जो आत्मिक स्थिति में स्थिर नहीं है, जिनकी देहवान वाली चंचल मन और जिस कारण बुद्धि क्षीण हुई है, ऐसी आत्मा ही शत्रुता करने में तत्पर अर्थात रेडी रहती है। अर्थात जैसे ही देहभान आता है वैसे तुरंत ही वो अपने लिए शत्रु बन करके कोई ना कोई गलत निर्णय लेकर के दुखदाई बन जाती है, जिसके लिए ये मित्र और शत्रु बनते हैं। इसके हम किस तरह से समझे, जैसे कि मन चंचल हुआ है तो उसके कारण बुद्धि क्षीण हुई, क्योंकि बुद्धि जो राजा है वो मन मंत्री के प्रभाव में चला गया। और जहाँ मंत्रियों में पूरी शिक्षा न हो तो उससे परिणाम गलत होंगे, निर्णय भी गलत होंगे, राज्य का नुकसान होगा। तो इसी तरह से जब बुद्धि गलत निर्णय करना शुरू की तो उसी के कारण अज्ञानता बढ़ गई और अज्ञानता के कारण ही पाप कर्म होते गए और मन बुद्धि पे पाप का लेप चढ़ते गया, अर्थात बुद्धि पे जंग लग गया, जिसके कारण परमात्मा को, सुखदाता को सही रीति से समझ नहीं पाती है बुद्धि। और ये जो अज्ञान है वो अज्ञान इतना गहरा हो जाता है धीरे धीरे कि जिससे सही निर्णय करने का मौका नहीं मिलता है। और यही सारे पापों का बाप है, अर्थात दुखों का मूल कारण है, जिसके लिए अर्जुन ने भगवान से पूछा है। जो श्लोक नंबर है, पाप का जो मूल है वो देहभान है। और ये देहभान क्यों आता है, इसके लिए अर्जुन ने भगवान से पूछा है। 3रे अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 36। ये श्लोक है, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चनपि वाष्णेय वनात् इव नियोजितः। व्यभिचारी
ऋषिवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव। अर्थात अर्जुन ने शिव बाबा से बात बोली है कि इच्छा न होते भी पीछे से या चोरी से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि विधर्मियों में से किसकी प्रेरणा से पाप करता है। अर्थात द्वापर युग से क्या सभी विदेशी विधर्मी इस पाप के लिए निमित्त बने हैं? तो द्वापर युग से किसकी प्रेरणा से यह आत्मा पाप करने लगती है? जिसके लिए उत्तर है, सबसे पहले हमने समझा है देहभान, और ये देहभान से ही काम क्रोध का निर्माण होता है। जिसके लिए भगवान ने, शिव बाबा ने ये उत्तर दिया है 3 अध्याय का 33वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 37, जिसमें बताया है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। अर्थात द्वापर के 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार और यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में आत्मा का महापापी भ्रष्टांग है। इस द्वैतवादी विधर्मियों विदेशियों के संसार में इसको वैरी समझ। ऐसे तो सतयुग त्रेता युग में देवगण भी श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से भोगी ही है, किंतु वे तो आत्मस्थ मन बुद्धि रूप आत्मा के संग ही है। अर्थात सतयुग त्रेता युग में श्रेष्ठ इंद्रियों के भोगी तो है, लेकिन वो सदैव उनकी मन बुद्धि आत्मिक स्थिति में स्थिर रहती है और देह का अर्थात पर प्रकृति का संका रंग नहीं लेते हैं। जिसके लिए ऊपर बताया है कि वास्तव में किसकी प्रेरणा से पाप होता है, तो काम और क्रोध के कारण जो द्वापर युग से पैदा हुए ये चोर डकैत है, जो ज्ञान विज्ञान का, ज्ञान योग का नाश करते हैं, जो देहभान से पहले पहले आते हैं। तो वास्तव में काम और क्रोध जो है यही सारे मनुष्यों से पाप करवाते हैं। और द्वापर युगी द्वैतवादी युग से विदेशी विधर्मी जब से आने लगे, तब से ही देहभान बढ़ने लगा और इसी से ही आत्मा अपना शत्रु बन जाती है। और यही वास्तव में है, खुद को देह समझने के कारण बुद्धि जो क्षीण हुई है, तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है और एक ज्ञान का नाश होने के कारण ही जो बताया नुकसान होते गया, आत्मा अपने स्व स्थिति को भूलते गई। जिसके लिए हमने ज्ञान के नाश के कारण समझे, अर्थात किस तरह से इन विकारों के कारण बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ रहता है, उसे हमने समझा है 3 अध्याय के 38, 39 और 40 नंबर श्लोक में कि जैसे काले धुएं से अग्नि शीशा गंदे कर्म के मन रूपी शीशा गंदे कर्म के मेल से और गर्भ जैसे मूत पलिती कर्म से बनी थैली से ढका रहता है, इसी तरह से कामेंद्रिय के दुष्कर्म से बुद्धि देहभान में आने के कारण, देह तो मिट्टी है और इस मिट्टी की धूल के कारण बुद्धि का ज्ञान जो है और ढक जाता है, ज्ञान का नाश हो जाता है। जिसके लिए दूसरा श्लोक भी बताया कि ये जो काम विकार है और बहुत कठिनाई से फूलती वाली इस काम विकार की आग में चंचल मन में ज्ञान ढक जाता है। ऐसे ही बताया कि 10 इंद्रियों और अव्यक्त मन बुद्धि इस काम के
देह समझने के कारण आश्रय स्थान कही जाती है। अर्थात देह भान आया, उसके कारण इंद्रिय सुखों में मन बुद्धि वशीभूत हो गई और जिस कारण बुद्धि में मूढ़ता आ गई और ज्ञान को ढक दिया और इसके कारण ही देहभान के कारण स्वस्थिति को भूल गए। पर अर्थात देहभान मिट्टी के पुतले में इंद्रिय सुखों में बुद्धि जाते गई और ये पर चिंतन ही मनुष्य के पतन का कारण बन गया और वही खुद अपने लिए गलत निर्णयों के कारण, अज्ञानता के कारण, बेसमझी के कारण अपना शत्रु बन गया। तो इस तरह से बुद्धि का टॉपिक यहाँ तक। अगले टॉपिक में हम समझेंगे कि वास्तव में स्वस्थिति में कैसे आना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कैसे करना है, देहभान से परे जाना है, उसके लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए जिसके कारण हम अपना मित्र बन सकते हैं, उसे हम अगले हफ्ते में समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।